क्या आप दिल्ली की किसी कच्ची अनऑथराइज्ड यानी अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं? क्या आपने भी अपनी सालों की गाढ़ी कमाई लगाकर सिर्फ एक जीपीए के भरोसे अपने सपनों का आशियाना खरीदा था? अगर हाँ तो ठहरिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के एक नए फैसले ने दिल्ली वालों को एक झटका दे दिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अब जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मकान का मालिकाना हक नहीं मिलेगा, यानी इस कागज पर अब रोक लग चुकी है। अब ऐसे में दिल्ली के लाखों लोग, करीब 9.5 लाख मकान मालिकों के मन में सवाल है। एक ही डर है कि भाई अगर कल को हमें अपना मकान बेचना पड़ा या बच्चों के नाम ट्रांसफर करना पड़ा या फिर उस पर बैंक से लोन लेना हुआ तो कैसे होगा? जब सीधी रजिस्ट्री ही नहीं होगी तो हमारे मकान पक्के कैसे कहलाएंगे? क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? तो घबराइए मत, आपके इन्हीं सारे डर और उलझनों का पक्का और कानूनी इलाज लेकर हम आ गए हैं आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है काम की खबर। काम की खबर में आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि दिल्ली सरकार के इस नए फैसले के बाद भी आप अपने मकान की पक्की रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार के पीएम उदय योजना के बारे में भी बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपके घर का जीआईएस सर्वे कैसे होगा और कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से कागजात अपलोड करने होंगे और सबसे बड़ी बात, पैसों के भुगतान के लिए क्या सुविधा है। यही नहीं, वीडियो के आखिरी हिस्से में हम दिल्ली सरकार के एक और नए नियम के बारे में बताएंगे, जिससे आपके सारे प्रॉपर्टी विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की काम की खबर की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये नौबत क्यों आई। दिल्ली में ना लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने डीडीए की जमीन पर या प्राइवेट जमीन पर बनी कच्ची कॉलोनियों में मकान खरीदे हुए हैं। चूंकि इन कॉलोनीज को सरकार से सीधे रजिस्ट्री की मंजूरी नहीं थी, इसलिए सालों से यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल और पोजेशन लेटर यानी कब्जा पत्र के जरिए होती आ रही थी। यानी एक कागज पर लिख दिया गया कि ये मकान आपका हुआ और आपने पैसे दे दिए, लेकिन कानूनी तौर पर आप उस जमीन के असली मालिक नहीं माने जाते थे। अब दिल्ली सरकार ने सुरक्षा और पारदर्शिता को देखते हुए इस जीपीए के जरिए मालिकाना हक देने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब सीधी सी बात है, अगर रोक लगी है तो जनता परेशान होगी ही। लोग असमंजस में हैं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन सरकार ने एक रास्ता बंद किया है तो एक नया और सुरक्षित रास्ता खोला भी है, और उसी रास्ते का नाम है पीएम उदय योजना। केंद्र सरकार साल 2019 में एक खास स्कीम लाई थी जिसका नाम था पीएम उदय, यानी इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। दिल्ली में 1500 से ज्यादा कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के पास अपने घर का मालिकाना हक नहीं है। इस काम को आसान बनाने के लिए पीएम उदय योजना लागू की गई थी। आसान शब्दों में कहें तो ये दिल्ली की कच्ची कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को उनकी खुद की संपत्ति पर कानूनी रूप से मालिकाना हक यानी आवास अधिकार देने की योजना है। इस योजना के तहत सरकार आपको कोई एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज देती है। पहला या तो वो कन्वेयंस डीड होगा या फिर ऑथराइजेशन स्लिप। अब आप पूछेंगे कि ये कागज मिलने से क्या फायदा होगा, तो सुनिए, एक बार अगर आपको डीडीए से ये कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप मिल गई तो कई प्रॉफिट होंगे। पहला फायदा होगा कि आप अपने मकान या प्लॉट को कानूनी रूप से किसी को भी बेच सकते हैं। दूसरा फायदा, आप इसे अपने परिवार में किसी के भी नाम पर आसानी से ट्रांसफर या गिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा लेकिन सबसे बड़ा कि अब तक कच्ची कॉलोनियों के मकान पर बैंक लोन नहीं देते थे, लेकिन ये कागज मिलने के बाद आप देश के किसी भी बड़े बैंक से होम लोन या मॉर्गेज लोन, जिसे आप प्रॉपर्टी लोन कहते हैं, वो ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि योजना तो ठीक लग रही है, लेकिन इस सरकारी योजना के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर कौन काटेगा, बाबू लोगों से सिफारिश कौन करेगा? तो ठहरिए, इस योजना की अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरीके से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने, आप घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को 6 आसान स्टेप्स में आपको समझाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। पहला स्टेप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको पीएम उदय के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा। वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, pmuday.ncog.gov.in। यहाँ जाकर आपको अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर खुद को रजिस्टर करना होगा। साथ ही आपको अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स भी भरनी होंगी। दूसरा स्टेप, मोबाइल ऐप की सुविधा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से पीएम उदय मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर भी आप अपनी डिटेल्स भरकर बहुत आसानी से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।
स्टेप 3, GIS सर्वे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी। इसके बाद अगला काम होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की नाप जोख होगी। इसके लिए DDA ने कुछ चुनिंदा और अधिकृत एजेंसियों को काम सौंप रखा है। आपको इनमें से किसी एजेंसी से संपर्क करके अपने मकान का GIS सर्वे करवाना होगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, तो ऐसा नहीं है। DDA ने इसकी फीस पहले से तय कर दी है। आपके प्लॉट के साइज के हिसाब से ये फीस कम से कम 800 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये तक ही हो सकती है। इससे एक भी रुपया आपको ऊपर नहीं देना पड़ेगा। जब सर्वे टीम आपके घर का नक्शा और GIS डेटा ले लेगी तो वो उसे सिस्टम पर चढ़ा देंगे। इसके बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करके अपने सारे पुराने कागजात स्कैन करके अपलोड करने होंगे। कौन कौन से कागज चाहिए इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। पुराना रजिस्टर्ड GPA, एग्रीमेंट टू सेल, पोजीशन लेटर, बिजली का बिल, आपका पैन कार्ड और आपका पहचान पत्र जैसे वोटर ID या कोई अन्य वैध प्रमाण पत्र। मकान की फोटोज अलग अलग एंगल से भी जरूर चाहिए इसमें। कागज अपलोड होने के बाद DDA की एक स्पेशल टीम आपके दस्तावेजों की जांच करेगी। जब कागज सही पाए जाएंगे तो DDA की फील्ड सर्वे टीम खुद आपके मकान पर आएगी और वो मौके पर आकर देखेगी कि जो मकान कागज में है वो सच में वहां मौजूद है या नहीं, और इसे कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। और अब लास्ट स्टेप, भुगतान और सबसे ज़रूरी रजिस्ट्री। जब फील्ड टीम अपनी हरी झंडी दे देगी तो आपके ऑनलाइन पोर्टल पर पैसे जमा करने का एक पेमेंट लिंक आ जाएगा। सरकार द्वारा तय की गई फीस जमा करने के बाद DDA के बड़े अधिकारी आपके नाम पर CD यानी कन्वेयंस डीड या फिर AS यानी ऑथराइजेशन स्लिप जारी कर देंगे। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो छोड़ के जाइए मत, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी मोड़। DDA से CD या AS जारी होने के बाद आपको 3 महीने के भीतर अपने इलाके के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा और वहां इस डीड की रजिस्ट्री करानी होगी। अगर आपने ये डीड मिलने के बाद और 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री नहीं कराई तो वो सरकारी कागज इनवैलिड हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि कच्ची कॉलोनी के मकान को पक्का करने के लिए सरकार भी तो फीस लेगी, वो कहीं हमारे बजट से बाहर तो नहीं होगी। तो अब बताते हैं मालिकाना हक के लिए लगने वाले फीस की बात। आपको कारपेट एरिया या प्लॉट की साइज के आधार पर ही फीस देनी होगी। अगर आपकी कॉलोनी सरकारी ज़मीन पर बनी है तो ये चार्ज पास की सबसे पॉश यानी उच्चतम कैटेगरी की आवासीय कॉलोनी के सर्कल रेट के हिसाब से तय होगा। 2019 के PM उदय योजना के तहत जारी किए गए प्रेस रिलीज के मुताबिक 100 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट्स के लिए ये शुल्क सर्कल रेट का सिर्फ 0.5% होगा। 100 से 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स के लिए ये 1% होगा और 250 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट्स के लिए आपको सर्कल रेट का 2.5% शुल्क देना होगा। और सुनिए, आप चाहें तो इस पूरी फीस को 3 किश्तों में चुका सकते हैं। जैसे ही आप अपनी पहली 2 किश्तें जमा करते हैं आपको अपनी संपत्ति पर एक प्रोविजनल यानी अस्थायी अधिकार मिल जाता है, और जैसे ही आप तीसरी और आखिरी किश्त जमा करते हैं आपको हमेशा के लिए पक्का और स्थायी मालिकाना हक मिल जाता है। चलिए, कच्ची कॉलोनियों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की उस बड़ी तैयारी की जो पूरी दिल्ली के प्रॉपर्टी मार्केट की तस्वीर बदल सकती है। आज के वक्त में हमारे देश में हर नागरिक की पहचान के लिए सबसे कॉमन दस्तावेज कौन सा है? आधार कार्ड। आधार कार्ड पर एक नंबर होता है और एक QR कोड होता है जिसे स्कैन करते ही उस इंसान की सारी डिटेल्स सामने आ जाती हैं। ठीक इसी तर्ज पर अब राजधानी दिल्ली में आपके मकान, आपके फ्लैट और आपकी ज़मीन का भी एक पहचान पत्र बनने जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, दिल्ली सरकार इसके लिए एक नया कानून ला रही है और इसके तहत हर प्रॉपर्टी को एक खास कार्ड जारी किया जाएगा जिसे नाम दिया जाएगा ड्यूपिक कार्ड। ड्यूपिक का मतलब क्या है? दिल्ली अर्बन पब्लिक आइडेंटिटी कार्ड। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस ड्यूपिक कार्ड के अंदर भी आधार कार्ड की तरह ही एक यूनिक नंबर होगा और एक QR कोड भी। इस QR कोड को स्कैन करते ही उस मकान या ज़मीन की सारी जानकारी सामने आ जाएगी, जैसे ज़मीन का असली मालिक कौन है, ये कब खरीदी गई, इस पर कोई लोन तो नहीं है या इस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा। इस कार्ड का फ़ायदा सिर्फ आपको ही नहीं होगा, दिल्ली का राजस्व विभाग तो इसका इस्तेमाल करेगा ही। साथ ही DDA, दिल्ली नगर निगम, बिजली कंपनीज, दिल्ली जल बोर्ड, बैंक और यहाँ तक कि देश की अदालतें भी एक क्लिक पर आपकी प्रॉपर्टी का पूरा डेटा देख सकेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार तो नए नए कार्ड लाती रहती है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इसके 3 ऐसे फ़ायदे हैं जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन को ख़त्म कर देंगे। ड्यूपिक कार्ड के फ़ायदे जानते हैं। फ़ायदा नंबर 1, प्रॉपर्टी विवाद और धोखाधड़ी का हमेशा के लिए अंत। दिल्ली में अक्सर सुनने को मिलता है कि एक ही प्लॉट को 2 या 3 अलग अलग लोगों को बेचकर कोई जालसाज फरार हो गया।
कोर्ट कचहरी में लाखों प्रॉपर्टी विवाद सालों से पेंडिंग पड़े हैं। दिल्ली में ऐसी हजारों संपत्तियां हैं जिनकी सरकार के पास कोई पुख्ता रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन यूपी कार्ड बनने के बाद हर सिंगल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नए सिरे से डिजिटल रूप में होगा। इसका मतलब है कि कोई भी धोखाधड़ी संभव ही नहीं होगी। अगर कोई फर्जी कागज बनाएगा तो QR कोड स्कैन करते ही उसकी पोल खुल जाएगी। फायदा नंबर 2, जमीन का गलत इस्तेमाल करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने रिहायशी मकान का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए यानी दुकान या गोदाम के रूप में करने लगेगा तो इसकी जानकारी तुरंत राजस्व विभाग के सिस्टम पर अपडेट हो जाएगी। विभाग ये जानकारी बिजली, पानी और निगम के साथ शेयर करेगा ताकि उस प्रॉपर्टी से सही टैक्स वसूला जा सके और कॉलोनियों में अवैध कमर्शियल एक्टिविटीज को रोका जा सके। दिल्ली सरकार इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी भी कर रही है। नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और इसके बाद पूरी दिल्ली में जमीनों और मकानों का एक बहुत बड़ा डिजिटल सर्वे शुरू किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे सर्वे को खत्म करने और डेटा को पूरी तरीके से ऑनलाइन करने में अभी लगभग 3 साल का समय लगेगा। इस महा सर्वे के पूरा होने के बाद सभी मकान मालिकों को उनके यूपी कार्ड मिलने शुरू होंगे। तो दोस्तों, आज की काम की खबर का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ने भले ही GPA पर रोक लगा दी, लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काम थोड़ा बढ़ जरूर गया है, लेकिन अब आपको अपने मकानों पर एक वैध कानूनी अधिकार मिल जाएगा। तो अगर आपका मकान कच्ची कॉलोनी में है तो आज ही PM उदय पोर्टल पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और सरकार की इस योजना का फायदा उठाकर अपने मकान की पक्की रजिस्ट्री कराइए। और साथ ही आने वाले वक्त में जो यूपी कार्ड आ रहा है वो दिल्ली के रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी बाजार को पूरी तरीके से सुरक्षित और साफ सुथरा बना देगा। इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने PM उदय योजना के लिए अप्लाई कभी किया हुआ है या आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो दिल्ली में रहते हैं, ताकि उनकी भी टेंशन दूर हो सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है हर वो खबर जो आपके काम की है।